घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जहां लोग प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। उसी जंगल में रहता था एक अनोखा बाघ, मिराल। मिराल बाकी बाघों की तरह केवल ताकतवर ही नहीं था, बल्कि बुद्धिमान और संवेदनशील भी था। गांव के उधर मिराल ने भी जंगल में अजनबी गंध महसूस की। वह सावधानी से उनका पीछा करने लगा। शिकारी जाल बिछा रहे थे कि तभी मिराल ने उन्हें देख लिया। एक तेज दहाड़ के साथ मिराल उनके सामने आ खड़ा हुआ। दहाड़ इतनी भयावह थी कि शिकारी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसी समय गांव के कुछ बहादुर युवक, जिन्होंने दूर से यह दृश्य देखा था, हिम्मत जुटाकर आगे आए। उन्होंने शोर मचाकर और मशाले लहराकर शिकारियों को घेर लिया। मिराल ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, पर किसी इंसान को चोट पहुंचाए बिना उन्हें डराकर भागने पर मजबूर कर दिया। शिकारी भाग खड़े हुए और जंगल फिर सुरक्षित हो गया। गांव वाले दूर से खड़े होकर मिराल को निहार रहे थे। शिकारियों के चले जाने और जंगल में शांति वापस आने के कुछ हफ्तों बाद एक बेहद अजीब घटना घटी। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी सफेद हिरनी दिखाई देने लगी। उसका शरीर बर्फ जैसा चमकदार था, आंखें मोती जैसी पारदर्शी। एक सुबह मिराल अपनी रोज की पहरेदारी पर था कि अचानक पेड़ों के बीच चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उसने चलकर देखा तो सामने वही सफेद हिरनी थी। वह भागी नहीं, बल्कि शांत आंखों से उसे देखती रही। मिराल ने पहली बार महसूस किया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। हिरनी हल्की आवाज में मिराल को जंगल के गहरे हिस्से की ओर ले गई, जहां मनुष्य कभी नहीं पहुंचे थे। जंगल के भीतर एक पवित्र नदी बहती थी, जो वर्षों से पूरे क्षेत्र में जीवन का स्रोत थी। लेकिन अब वह नदी सूखने लगी थी, पानी दूषित था और उसके आसपास के पेड़ मुरझाने लगे थे। यह सब देखकर मिराल को समझ आया कि जंगल का संतुलन फिर से खतरे में है। मिराल समझ गया कि यह काम साधारण शिकारी का नहीं, बल्कि एक बड़े गिरोह का है जो जंगल के खनिज और पेड़ों को लूटना चाहता था। गिरोह का नेता था राघव सिंह, एक निर्दयी तस्कर जिसे जानवरों की कोई परवाह नहीं। सफेद हिरनी अकेली नहीं थी, उसने जंगल के अन्य जीवों को भी बुलाया। नीले पंखों वाला दुर्लभ मोर, ऊंचे कद का लाल हिरण, गुफाओं में रहने वाले 2 काले भालू। मिराल ने समझ लिया कि यह युद्ध अकेला नहीं जीता जा सकता। इस बार जंगल खुद एक सेना बन चुका था। रात के अंधेरे में जब राघव सिंह और उसके लोग पेड़ काट रहे थे, अचानक पूरा जंगल गूंज उठा। मोर के पंखों से चिंगारियां उठी, भालुओं ने मशीनों को पलट दिया और मिराल राघव के सामने गरजता हुआ खड़ा हो गया। सफेद हिरनी ने अपनी रोशनी से अंधकार को मिटा दिया और जंगल मानो जीवित हो उठा। घबराए तस्कर भाग। कुछ दिनों में नदी फिर से साफ होने लगी, पौधे वापस उगने लगे और जंगल दोबारा खिल उठा। गांव में यह खबर पहुंची तो लोग दंग रह गए कि जंगल ने खुद अपना रक्षक चुना है। अब मिराल सिर्फ बाघ नहीं था, वह जंगल का संरक्षक, वन देवी का योद्धा और धवलपुर का नायक बन चुका था। सबसे अद्भुत बात यह हुई कि वह सफेद हिरनी फिर कभी दिखाई नहीं दी, पर हर पूर्णिमा की रात जब चांदनी जंगल पर गिरती, पेड़ों के बीच एक हल्की सफेद चमक दिखाई देती, मानो आशीर्वाद देने आई हो।